ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। गीता शास्त्र के तात्पर्य विषय जो है केवल आत्मज्ञान मुख्य का साधन बताया गया है। यह बात साक्षात और परंपरा में भी सर्वत्र निर्णीत है। फिर भी धर्म के निर्णय ये सम्मोहित चित्त वाला अर्जुन महान शोक सागर में डूब रहा है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त उस शोक सागर से अर्जुन के उद्धारण का कोई मार्ग न देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है। संसार सागर से पार होने का एकमात्र साधन क्या है? ना आत्मज्ञान। आत्मज्ञान न होने पर मनुष्य जो है दुखी होता है। दुख से निवृत्त होने का एकमात्र आत्मज्ञान ही है। चाहे शास्त्र के द्वारा हो, चाहे सत्संग के द्वारा हो, चाहे गुरु का द्वारा हो, लक्ष्य होना चाहिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का। अर्जुन को उद्धार करने की इच्छा से आत्मज्ञान के लिए यहाँ पर त्वम पदार्थ शोधन में प्रवृत्त करते हुए कहते हैं असोच्यानन्नु सोचोस्तम, जिसको सोचना नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ गीता शास्त्र जो है 18 अध्याय है। 18 अध्याय को 6 अध्याय को एक एक भाग बता दिया। 3 षटक। ये 3 षटक जो कहते हैं, प्रथम षटक में भगवान यहाँ त्वम पदार्थ का शोधन करता है। यहाँ जो बताए त्वम पदार्थ का शोधन के लिए कहा गया। द्वितीय षटक जो है तत्पदार्थ का, और अंतिम तृतीय षटक जो है तत्त्वम पदार्थ का। तत्वज्ञान ही मुख्य का साधन है और कुछ नहीं। जब तक जीव को स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुख्य नहीं है। यही तत्व ज्ञान से ही उनका मुख्य वो होता है।
गीता का निर्विवाद अर्थ जो है वह तत्व ज्ञान तत्वमसि महावाक्य से साधन चतुष्टय संपन्न साधक को प्राप्त होता है। ये जो है इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। वो तत्व ज्ञान कैसे होता है बोले कि तत्वमसि महावाक्य से साधन चतुष्टय संपन्न साधक को ही वो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, सबको नहीं होता है। महावाक्यार्थ बोध के लिए पहले उस वाक्य के पद को अर्थ ज्ञान का आवश्यक है। पदार्थ का बोध भी पाठक्रमानुसार न करके अर्थक्रमानुसार इस गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने और ब्रह्मसूत्र में तत्त्वम पदार्थ का शोधन प्रसंग पर वेदव्यास जी ने बतलाया है। खाली गीता में नहीं बताए, ब्रह्मसूत्र में भी बताए। और पाठ्यक्रम से हम पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे, अर्थ का बोध नहीं होगा। लेकिन अर्थ बोध करने के लिए अर्थ जान करके पढ़ने से कुछ होता है। नहीं तो लोग इतना धर्म कर रहे हैं, याग यज्ञ आदि करते हैं, आत्मज्ञान नहीं होता है। पढ़ते भी है, आत्मज्ञान नहीं होता है। तो बोले कि आत्मा विषयणी बुद्धि को बुद्धि के द्वारा ही ये कहा जाता है, किया जाता है। इसलिए भगवान ने बताए उनको। इधर तो बोल दिया भगवान मेरा जिस पे कल्याण होगा वो आप बताइए, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। मेरा जहाँ अच्छा होगा वही बात बताइए। मैं आपको गुरु के रूप में मानता हूँ। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस प्रकार जब बता दिए तब भगवान ने जैसे रोगी को देखने के बाद डॉक्टर जो है सब प्रकार के परीक्षण करने के बाद दवाई देता है तो वो रोग से मुक्त होता है। लेकिन परीक्षण जब नहीं करता तब वो रोग बीमार से मुक्त नहीं होता है। भगवान ने ऐसे अर्जुन को परीक्षण किया। ये शोक सागर से डूबा हुआ युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन किसी प्रकार ये शोक सागर से मुक्ति होगा, तब ये जान करके भगवान ने उनको अपने स्वरूप ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। लेकिन तुमने जो बताए अशोच्यानन्व शोचोस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे, ज्ञानी जैसे बात करता है आप इस प्रकार बात करते हो। इधर जो है आप जिसमें शोक नहीं करना चाहिए उसी पर शोक करते हो, दुखी होते हो। इधर ज्ञानी है, इधर जो है दुखी हो रहे हो। तो इसमें गड़बड़ होता है। बोले कि पंडित जैसे आप बात कर रहे हो। पंडित मतलब जो आत्मा को जानता है वही पंडित है। पंडा शब्द से पंडित आया। पंडा आत्म विषया बुद्धिर येषां ते ही पंडिताः। जिनको आत्म विषय बुद्धि है उसी को पंडित कहा जाता है। अब आप पंडित जैसे कर रहे हो
ये ठीक नहीं है, भगवान ने यहाँ पर बता दी। आगे बता रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान ने बताए, न तु एव अहम जातु न असम न च त्वं न इमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान ने बता रहे हैं, कुतस्ते शोच्या यतो नित्या कथम, ये जो बताए, बोले कि जो अशोचत्व, इसमें जो नित्यत्व का कारण कहा गया है, अर्थात वे शोक के योग्य नहीं है। शोक के योग्यों क्यों नहीं है? क्योंकि वह नित्य है, वृथा में शोक कर रहा है। जो नित्य है, वो नित्य को आप अनित्य समझ करके सोच मतलब दुखी हो रहे हो। भगवान ऐसा बता रहे हैं, न तु एव अहम जातु, भगवान ने बता रहे हैं। बोले कि देखो, यह आत्मा जो है उत्पन्न नहीं होता, यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता। बोले क्योंकि उसका प्रागभाव नहीं है, प्रागभाव नहीं है। एक है अभाव, दो होता है, एक प्रागभाव एक विध्वंसा भाव। तो ये बता रहे हैं, जैसे मनुष्य के सिंह का प्रागभाव नहीं है। किसी मनुष्य का सिंह है क्या? नहीं है। तो इसमें कभी कोई देखा ही नहीं, ना वो उत्पन्न भी नहीं होता है, सिंह नहीं उत्पन्न होगा। इससे भगवान कहते हैं बोले कि अर्जुन, न तु एव अहम जातु, मैं कभी नहीं था ऐसा बात नहीं है, किंतु मैं पिछले देह की उत्पत्ति और विनाश होने पर भी सदा विद्यमान ही था। ये जो होता है, मैं नहीं था ऐसा बात नहीं है, ना तू नहीं था ऐसा बात नहीं है। ये जनाधिपा, जितने राजा लोग हैं, ये भी नहीं थे ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये शरीर, पहले का शरीर चला गया और अभी का शरीर है। बोले कि ये शरीर विनाश से, शरीर विद्यमान से सदा विद्यमान ही है। वस्त्र हटा देने पर हम नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं। बोले कि ईश्वर की भांति ये जीव भी नित्य है। जैसे ईश्वर नित्य है, पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। बोले कि इसी प्रकार, बोले कि त्रिष्वपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इत्यर्थः। बोले कि ये तीनों काल में ये रहने वाला है, ये कभी मरता नहीं है। और ये जीव जो है ईश्वर जैसा ये नित्य है, ईश्वर जैसे नित्य है। इसी प्रकार
बोले कि इतना ही नहीं, भीष्म द्रोणादि ये राजा लोग भी पहले थे और अभी भी है। ये भी पहले थे, अभी भी है। इसमें भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने पूर्वार्ध में ऐसा बता दिया। नित्यत्व सिद्धि करते हैं, आत्मा नित्य है। आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर मरता है, शरीर का परिवर्तन होता है। बोले कि ना तू भी कभी मरता है, ना मैं भी कभी मरता हूँ, ना ये राजा लोग भी किसी काल में नहीं थे, अभी है, ऐसी बात नहीं है। ये नित्य है। बोले कि भाव विशिष्ट अजन्मा होने के कारण व्यतिरेकी दृष्टांत घट है। घट में नित्यत्व नहीं तो वो पर भावत्व विशिष्ट अजातत्व भी नहीं है। अगर घट में नित्यत्व नहीं है तो वो फिर उत्पत्ति कैसे होगा? मैं, तू और ये राजा लोग सभी पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। अतः ये क्या है? ये आत्मा नित्यत्व सिद्धि के लिए दोनों ही अनुमान निर्दुष्ट है। बोले कि जन्म और नाश शरीर का ही होता है। ये जन्म शरीर होता है और नाश भी शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। निरुपाधिक आत्मा का नहीं होता है। ये आत्मा उपाधि विशिष्ट नहीं है, निरुपाधिक है। निरुपाधिक आत्मा में शरीर उपाधि के लिए जन्म मरण का आरोप होता है। वो जन्म हो गया, वो मर गया, ये आरोप है। लेकिन वो कभी ना जन्म होता है, ना कभी मरता भी है। बोले कि महासर्ग और महाप्रलय में भी जब आत्मा के जन्म और नाश नहीं होते, जब महासर्ग मतलब सृष्टि जब प्रारंभ होता है, तब भी ये आत्मा का जन्म नहीं होता। जब प्रलय होता है तब भी आत्मा का नाश नहीं होता। ये लेकिन ये जन्म और नाश ये होता है तो शरीर का होता है। उत्पत्ति और नाश आत्मा का जन्म और नाश कैसे कहा जा सकता है? इस श्लोक में देह भेद को लेकर के बहुवचन प्रयोग किया गया है। आत्मा को आत्मभेद को लेकर के नहीं है। बोले कि ये राजा लोग भी नहीं थे, ना आप भी थे, ना मैं भी था, नहीं था, ऐसा नहीं है। हम तो नित्य है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने अपने स्वरूप ज्ञान को बताने के लिए, क्योंकि स्वरूप ज्ञान नहीं बताने से वो शोक मोह से अर्जुन निवृत्ति नहीं होंगे, तब भगवान ने उनको पहले अपने स्वरूप का बताया। बोले कि हम पहले थे, अभी भी है, बाद में रहने वाले। जितने सारे लोग ईश्वर जैसा है ऐसा है, ईश्वर जैसे नित्यत्व है, ऐसे जीव भी नित्य है। उसका बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नहीं।
आगे बता रहे, तत्र कथम मीव नित्यम आत्मेति दृष्टांतम आह। बोले कि कैसे नित्य है, आत्मा कैसे नित्य है, इसी पर भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर बता रहे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय। ए देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देही के अंदर, देह के अंदर देही है। यहाँ पर बता रहे हैं, देहोस्य अस्तिति देही, देह के अंदर देह है। तस्य देहिनो देहवद् आत्मनो अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा येन प्रकारेण कौमारम, कुमार भाव को, बाल्यावस्था, यौवनम, यूनो भावो, मध्यम अवस्था, जरा, वयोहानि, मतलब आपके अवयव हानि, जीर्णा अवस्था, ये होता है। ये जो विलक्षण है, बोले कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देह के अंदर जो देही है, ये देही क्या है? ये देही कभी नाश होता है क्या? जैसे वो आत्मा नित्य किस प्रकार का है, उस प्रकार जो बता रहे हैं। बोले कि ऐसे आकांक्षा होने पर ये श्लोक में वो दृष्टांत देते हैं। बोले कि जीवात्मा का, बोले कि देह के अंदर देही है। वो देही जो है, क्या क्या अवस्था होता है? बाल्य अवस्था होता है, युवा अवस्था होता है, और वयोहानि रूप वृद्धावस्था होता है। वैसे ही इस देहांतर के प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। बोले कि ज्ञानी इसमें मोहित नहीं होते, क्योंकि जैसे देह के अंदर देही है, देह का परिवर्तन होने पर देही का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शरीर बाल्यावस्था से युवक अवस्था आता है, युवक अवस्था से वृद्धावस्था को आता है, तो जो अपना जो पंच ज्ञानेंद्रिय और मन जो है, वो जैसे तैसे शिशु अवस्था में जैसे था, बाल्य अवस्था में ऐसे ही है, युवक अवस्था में ऐसे ही है, जरा अवस्था में भी ऐसे ही है। अवस्था परिवर्तन होने पर ये सब का परिवर्तन नहीं होता। प्रथमावस्था को नष्ट होने और द्वितीय अवस्था उत्पन्न होने पर आत्मा का जन्म नहीं होता। जब बाल्यावस्था नष्ट चला गया, युवक अवस्था आ गया, तो इस अवस्था परिवर्तन से आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होता है, ना आत्मा का नाश होता है, ना आत्मा का उत्पन्न होता है। वैसे ही निर्विकार आत्मा, ये आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा का निर्विकार आत्मा, आत्मा में कोई विकार नहीं है। वो द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, मतलब युवावस्था और वृद्धावस्था को शरीर प्राप्त करने पर भी ऐसा देखा गया है, आत्मा का कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं है। इन सभी अवस्थाओं में आत्मा निर्विकार ही रहता है।
आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। इस निर्विकार आत्मा को तत्व से जान लेने पर बुद्धिमान पुरुष नहीं मोहित नहीं होते, न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर मतलब जो बुद्धिमान पुरुष, धी मतलब बुद्धि। मुह्यति मोहित नहीं होते हैं। बाल्यावस्था से शिशु अवस्था होने पर, शिशु अवस्था से बाल्यावस्था होने पर और युवक अवस्था आने पर और वृद्धावस्था होने पर आत्मा का परिवर्तन कभी नहीं होता। बोले कि ऐसे जो बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति जो है वो मानते हैं। इसलिए वो क्या है, कभी चंचल नहीं होते, मन को स्थिर रखते हैं, क्योंकि आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होता और ये जीव ही ब्रह्म है, ऐसा भाव उनके मन में होता है। वो कभी नहीं मानते हैं कि मैं जीव हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा वो मानते हैं। वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि चित्र में जादूगर जादू दिखाता है तो लोग आनंद होता है और कभी रोते भी है, कभी दुखी भी होते हैं। लेकिन जादूगर कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जादू क्या है। ऐसे ज्ञानी लोग जानते हैं आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। देह का परिवर्तन होने पर, अवस्था का परिवर्तन होने पर ज्ञानी लोग कभी चिंतन नहीं करते। हमारा अवस्था का परिवर्तन होने पर आत्मा जैसे तैसे रहता है, ऐसा ज्ञानी देखते हैं। तब जो है ज्ञानी पुरुष कभी विचलित नहीं होते, भगवान यहाँ पर बता दिए। इसके ऊपर आगे और बताएंगे आत्मा क्या है क्या नहीं है, इसके विषय में चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा